प्रेम से बोलिए राधे राधे जी, हरे कृष्णा जी। कैसे हो आप सभी प्यारे भक्तों। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आप सभी का स्वागत है श्री जी और कान्हा जी के चैनल पे। तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज मैं आपको श्री जी और कान्हा जी के बारे में बताने जा रही हूँ। तो मेरा आप सभी से सवाल है कि जिस सुख के पीछे हम भाग रहे हैं, क्या आप सभी को इस सवाल का उत्तर पता है कि वह सच्चा सुख हमें किस प्रकार प्राप्त होगा। तो ये विषय श्री कृष्ण जी से संबंधित है। हम में से प्रत्येक व्यक्ति जो है वो सुख की खोज में है, किंतु हम यही नहीं जानते कि जो सच्चा सुख है वो क्या है। हम अपने चारों ओर सुख का विज्ञापन तो बहुत देखते हैं, किंतु सुखी लोग हम बहुत ही कम देखते हैं। इसका कारण यह है कि बहुत ही कम लोग ये जानते हैं कि सच्चे सुख की स्थिति नश्वर पदार्थों से परे है। यह वह सच्चा सुख है जिसका विवेचन श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को समझाया है। सुख का अनुभव साधारणतः हमारी इंद्रियों के माध्यम से होता है। उदाहरण के लिए, एक पत्थर के पास कोई इंद्रिय नहीं है, अतः वह सुख या दुख का अनुभव नहीं कर सकता। विकसित चेतना अविकसित चेतना की अपेक्षा सुख और दुख का अनुभव अधिक गहराई से कर सकती है। वृक्षों में चेतना होती है, किंतु वह विकसित नहीं होती है। वृक्ष सभी ऋतुओं में दीर्घकाल तक खड़े रह सकते हैं, पर उनके पास दुख अनुभव करने का कोई साधन नहीं है। यदि किसी मानव को वृक्ष के समान केवल 3 दिन या इससे भी कम दिन तक खड़ा रखा जाए, तो वह सहन नहीं कर सकेगा। इसका सारांश यह है कि प्रत्येक चेतन प्राणी सुख दुख का अनुभव अपनी चेतना के विकास के अनुसार ही करता है। इस भौतिक संसार में हम जो सुख अनुभव कर रहे हैं वह सच्चा सुख नहीं है। यदि कोई व्यक्ति किसी वृक्ष से पूछे, क्या तुम सुखी हो, तो वृक्ष बोल सकता है तो कदाचित यही कहता, हाँ मैं यहाँ वर्ष भर खड़े खड़े सुखी हूँ, वायु और हिमपात का बहुत ही आनंद ले रहा हूँ, आदि आदि। एक वृक्ष इस प्रकार की स्थिति में आनंद अनुभव कर सकता है, परंतु मानव के लिए आनंद अनुभव का यह एक अत्यंत निम्न स्तर है। चेतन प्राणियों के विभिन्न प्रकार और उनकी विभिन्न श्रेणियां हैं, और उनके सुख की परिकल्पनाएं और अनुभूतियां भी विभिन्न प्रकार और श्रेणियों की है। यद्यपि एक पशु यह देख सकता कि दूसरा पशु की हत्या हो रही है, तथापि वह घास खाता रहेगा, क्योंकि उसके पास ये समझने की योग्यता नहीं है कि अगली बार वह मारा जा सकता है। वह सोचता है कि मैं सुखी हूँ, पर दूसरे ही क्षण वह मारा जा सकता है। इस प्रकार सुख की अलग अलग श्रेणियां होती है, किंतु इन सब में सर्वोच्च सुख क्या है? क्या आप सभी ने इस बारे में कभी सोचा है? उस परम अनंत की स्थिति में साधक दिव्य इंद्रियों के द्वारा अनंत दिव्य सुख का अनुभव करता है। इस प्रकार स्थित हुआ साधक सत्य से कभी विचलित नहीं होता। यदि कोई मानव सुख प्राप्त करना चाहता है, तो उसे बुद्धिमान होना आवश्यक है। पशुओं के पास विकसित बुद्धि नहीं होती, इसलिए वह जीवन का ऐसा सुख नहीं ले सकते जैसा मानव ले सकते हैं। एक मृत व्यक्ति के भी हाथ पैर आंख नाक आदि सब इंद्रियां होती हैं, फिर भी वह आनंद नहीं ले सकता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सुख अनुभव करने वाला चेतन शक्ति उस शरीर से लुप्त हो गई है।